आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ को दुर्घटना करार दिया। इसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने इस घटना के लिए कर्नाटक सरकार के प्रशासनिक कदमों की तुलना उत्तर प्रदेश में जनवरी 2025 में प्रयागराज महाकुंभ मेले और कोविड-19 महामारी के दौरान की स्थिति से की। खड़गे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भाजपा की मांग को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक अवसरवाद करार दिया। खड़गे ने भाजपा की इस्तीफे की मांग पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह निश्चित रूप से गलत है और हमारे नेताओं ने बेंगलुरु की घटना के लिए माफी मांग ली है, लेकिन क्या महाकुंभ मेले में भगदड़ के बाद किसी ने इस्तीफा दिया? मैं ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन लाखों लोग कुंभ में डुबकी लगाने गए थे और मैंने एक बयान पर आलोचना झेली। हमने कई शवों को बहते देखा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, कोविड-19 के दौरान भी ऐसा हुआ। क्या योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले की भगदड़ के लिए इस्तीफा दिया? अगर कोई घटना जानबूझकर होती है तो हम उचित कदम उठाएंगे, लेकिन यह एक दुर्घटना है जो गलत है और हमारे नेताओं ने माफी मांग ली है। प्रधानमंत्री मोदी के मंगलवार को 32 देशों में गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से 4 सवाल किए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हमारे 4 सवाल हैं। पहला सवाल कि PM ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता कब करेंगे और नेताओं से कब मुलाकात करेंगे? पहलगाम आतंकी हमले के बाद उभरी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों पर उन्हें विश्वास में कब लेंगे? दूसरा सवाल ये है कि कारगिल युद्ध के बाद हमारे पास एक कारगिल समीक्षा समिति थी। क्या सिंगापुर में CDS के खुलासे के बाद भी इसी तरह की कवायद होगी? क्या कोई समीक्षा होगी? क्या कोई विश्लेषण होगा या कोई रिपोर्ट होगी? क्या इसे संसद में पेश किया जाएगा? जयराम रमेश ने आगे कहा कि तीसरा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मॉनसून सत्र के दौरान आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों, चीन, पाकिस्तान, नई उभरती तकनीक पर पूरे 2 दिन की चर्चा की अनुमति देंगे जिनका हमें सामना करना है। चौथा सवाल है कि हमले को अंजाम देने वाले पहलगाम के आतंकवादी अभी भी आज़ाद हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया है। पहलगाम के इन आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में कब लाया जाएगा? वे राजनीतिक दलों के नेताओं से कब मिलने जा रहे हैं? बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच बीते महीने हुए संघर्ष विराम के बाद भारत सरकार ने 50 सांसदों के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को 32 देशों की यात्रा के लिए भेजा था। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी के बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से मुलाकात करने पर कहा कि प्रधानमंत्री इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक इस बात पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में किया गया था या नहीं। हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। अब तक राष्ट्रपति ट्रंप ने कम से कम 15 बार दावा किया है कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया। हालांकि ना तो PM मोदी और ना ही रक्षा मंत्री ने इस बारे में कुछ कहा है। संजय राउत ने कहा कि देश जानना चाहता है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया है। कांग्रेस की घोषणाओं के लिए बनाए गए आधिकारिक X अकाउंट पर लक्ष्मण सिंह को निष्कासित किए जाने की प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें लिखा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस के डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के सदस्य सचिव तारिक अनवर ने कहा कि लक्ष्मण सिंह लगातार पार्टी विरोधी काम कर रहे थे, अनुशासनहीनता कर रहे थे और पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कई बार वार्निंग भी दी गई, लेकिन ऐसा लगता है कि वो भाजपा में जाने का मन बना चुके हैं, इसीलिए उनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। अमेरिका के नेवार्क एयरपोर्ट पर एक भारतीय व्यक्ति को जमीन पर गिराकर और हथकड़ी लगाकर निर्वासित किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारत का विदेश मंत्रालय सक्रिय है। न्यूयॉर्क स्थित वाणिज्य दूतावास के अधिकारी लगातार अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि दूतावास अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी एकत्रित की है। इसमें यह पाया गया है कि हरियाणा के शख्स ने बिना वैध वीजा के अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया था।
सूत्रों के मुताबिक इस व्यक्ति को न्यायालय के आदेश अनुसार अमेरिका से निर्वासित किया जा रहा था। निर्वासन के दौरान न्यूयॉर्क के नेवार्क हवाई अड्डे पर शख्स का व्यवहार यात्रा के लिए सही नहीं पाया गया। इसके बाद उसे वहीं रोककर चिकित्सा केंद्र में भर्ती करा दिया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि जैसे ही वह शख्स स्वस्थ हो जाएगा, उसे भारत वापस भेज दिया जाएगा। न्यूयॉर्क स्थित वाणिज्य दूतावास के अधिकारी लगातार अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक एलन मस्क ने बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर की गई अपनी कुछ पोस्ट पर खेद व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एलन मस्क ने लिखा कि मुझे बीते हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में की गई अपनी कुछ पोस्ट पर पछतावा है। वो कुछ ज्यादा ही हो गया था। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मस्क के बीच टकराव की शुरुआत बीते हफ्ते हुई थी। बीते हफ्ते बुधवार को यह टकराव तेज हो गया था और गुरुवार को दोनों के बीच टकराव काफी आगे बढ़ गया था। इसके बाद मस्क ने ट्रंप के खिलाफ हमलों की छड़ी लगा दी और फिर ये झगड़ा चलता रहा। वहीं ट्रंप ने संघीय सरकार के साथ बड़े पैमाने पर होने वाले एलन मस्क के कारोबारी सौदों को लेकर धमकी दी थी। दिल्ली के कालकाजी में भूमिहीन कैंप में अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। करीब 1200 झुग्गियों पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा बलों के जवान मौजूद हैं। सुबह 5:30 बजे से ही अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। लोगों का कहना है कि हमें मौका ही नहीं दिया गया और सुबह से ही तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। फिलहाल 5 बुलडोजर से अवैध निर्माण पर एक्शन हो रहा है। भूमिहीन कैंप इलाके में डीडीए के द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के गोविंदपुरी में तोड़फोड़ अभियान स्थल पर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा गरीबों के खिलाफ है। 3 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि डेरा तोड़ दिया गया है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। रेखा गुप्ता कहती हैं कि कोर्ट का आदेश है। आदेश किसने लिया? भाजपा की डीडीए ने लिया, सरकार ने लिया। कोर्ट की सुनवाई सुबह 11 बजे होनी है, उससे पहले ही तोड़फोड़ अभियान चला दिया। आतिशी ने पूछा कि क्या भाजपा सरकार पूर्वांचली भाई बहनों को दिल्ली से हटाना चाहती है? ऐसा लगता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर दलित, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आवासीय छात्रावासों की दयनीय स्थिति और वंचित समुदायों के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में देरी की ओर ध्यान दिलाया है। मोदी को लिखे अपने पत्र में गांधी ने प्रधानमंत्री से इन 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने का आग्रह किया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि ये मुद्दे वंचित समुदायों के 90% छात्रों के लिए शिक्षा के अवसरों में बाधा डालते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे पहले दलित, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए आवासीय छात्रावासों की स्थिति दयनीय है। बिहार के दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास के हाल के दौरे के दौरान छात्रों ने शिकायत की कि एक ही कमरा है जिसमें 6 से 7 छात्र रहने को मजबूर हैं। शौचालय गंदे हैं, पीने का पानी असुरक्षित है, मेज की सुविधा नहीं है और न ही पुस्तकालयों या इंटरनेट तक पहुंच है। इसराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने सुझाव दिया है कि मुस्लिम देशों को फिलिस्तीनी राष्ट्र बनाने के लिए अपनी कुछ जमीनें देनी चाहिए। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में हकाबी ने कहा कि इसराइल के नियंत्रण वाली भूमि की तुलना में मुस्लिम देशों के पास 644 गुना अधिक जमीन है। उन्होंने कहा कि कोई तो होगा जो यह कहेगा कि हम फिलिस्तीन के लिए यह करना चाहते हैं। अमेरिकी राजदूत ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित अमेरिका के सहयोगियों की भी कड़ी आलोचना की, क्योंकि उन्होंने इस्राएली कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनी समुदायों के खिलाफ हिंसा को भड़काने के आरोप में इसराइल के 2 मंत्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में 2 स्टेट सॉल्यूशन पर जोर देते हुए कहा कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए बेहतर योजना है। इससे अमेरिकी प्रशासन सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.